जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप एएलपी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आप समझदारी पूर्वक उसी तैयारी में यानी उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ करके आप टेक्नीशियन 2024 का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका भी एग्जाम एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन का भी एग्जाम कैसे आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, इसी तैयारी पर मैं इसी पे बात करने वाला हूं। तो ये जानने से पहले हमें जो है इनके एग्जाम का जो पैटर्न है और सिलेबस है और उस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, इसको अगर हमने समझ लिया तो समझ लो कि आप जो है एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन के भी एग्जाम को पहली बार में ही क्रैक कर देंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि इनमें कौन कौन से विषयों से सवाल आने वाले हैं, ताकि एक एक विषय को देखते हुए जाएंगे, ताकि एक विषय की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखो कि आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं। यानी मैथमेटिक्स में आप जो है देख लीजिए कि सीबीटी 1 एएलपी में 2 सीबीटी होने वाले हैं। जैसा हम जानते हैं कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 होने वाले हैं और सीबीटी 2 के पार्ट में दो पार्ट है। सीबीटी 2 के पार्ट ए पार्ट बी, जबकि सीबीटी 1 में कोई ऐसा पार्ट में डिवाइड किया गया नहीं है। और सीबीटी 2 में पार्ट ए पार्ट बी, और टेक्नीशियन में चाहे आप ग्रेड 1 देने जा रहे हो चाहे ग्रेड 3 का एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें सिर्फ एक ही सीबीटी होने वाले हैं। सीबीटी 1 में भी और ग्रेड 1 में भी और आपका ग्रेड 3 में भी एक ही सीबीटी होने वाले हैं। तो अब देखिए कि अब इसका जो है गणित अगर आपने समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम पास करना। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स है ये सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपका जो सीबीटी 2 है उसमें जो है पार्ट ए में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी अगर आप मैथमेटिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, तो आपका एएलपी का सीबीटी 1 भी क्लियर हो रहा है और सीबीटी 2 का पार्ट ए भी क्लियर हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीबीटी 2 का पार्ट ए एएलपी वाला यही हमें मेरिट बना के देगा एग्जाम में, आपका यही सिलेक्शन करवाएगा। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं पार्ट ए में। तो मैथमेटिक्स के आपने देख लिए कि पार्ट ए में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन के ग्रेड 1 में, तो आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के 20 सवाल आने वाले हैं। यही तरीके से आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है एएलपी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 टेक्नीशियन के ग्रेड 1 टेक्नीशियन के ग्रेड 3 इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं एक साथ में। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। 20 इसमें, 30 इसमें, 20 इसमें, 25 इसमें बहुत मायने रखते हैं। अब बात करते हैं हम अपने रीजनिंग पर। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में एएलपी के सीबीटी 1 में 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सीबीटी 2 के पार्ट ए में 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ग्रेड 1 में टेक्नीशियन के 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ग्रेड 3 में आपके 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा नंबर है। यानी कि अगर आप रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका जो है एएलपी का सीबीटी 1 भी क्लियर हो रहा है, सीबीटी 2 क्लियर हो रहा है, इसके साथ में आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 और 1
दोनों तैयार हो रहा है, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो काफी आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके मेरिट के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये तो हो गया रीजनिंग। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। तो आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस में किसमें कितना क्वेश्चंस आने वाला है, किसका कितना वेटेज है, ये हमें देखने की जरूरत है। तो जनरल साइंस में आप देख सकते हैं कि जो एएलपी का सीबीटी 1 है, इसमें 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मायने अपने रखते हैं, ठीक है। हालांकि ये सीबीटी 2 में ये जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आने वाले हैं, जनरल साइंस से यहाँ पे क्वेश्चंस नील है, ठीक है। तो आपकी जो तैयारी है सीबीटी 1 ही तो मेन पड़ाव है, सबसे पहला पड़ाव यही है, इसको तोड़ देना है। इसके लिए आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल साइंस अच्छे से तैयार होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आगे जो है कौन से एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी ये जनरल साइंस नहीं है, लेकिन ग्रेड 3 यानी अगर आपने आईटीआई या फिर 12th पास से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप जो है इसके लिए आपको सबसे ज्यादा नंबर इसी में है, किसमें 40 नंबर जनरल साइंस में है। तो अगर आप जनरल साइंस के सवाल अच्छे से कर ले जाते हो, तो आपका अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग थोड़े कमजोर भी है, तो भी आप इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस का वेटेज सीबीटी 1 में एएलपी के और टेक्नीशियन के ग्रेड 3 में बहुत मायने रखते हैं। अगर आप जनरल साइंस तैयार कर रहे हैं, तो ये दोनों एग्जाम आप पास कर सकते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा एवरेज बच्चे आते हैं ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 में और ये आपका एएलपी में। तो अगला विषय की हम बात करते हैं, जो कि हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मैंने लिखा है। इसको जीके भी बोलते हैं, सामान्य ज्ञान भी बोलते हैं, और इसको हम जो है जनरल नॉलेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे एएलपी के सीबीटी 1 में 10 सवाल आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा जीके के सवाल हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोड आपको लेने की जरूरत इसमें नहीं है। जीके के आप देख सकते हैं सीबीटी 1 में सिर्फ 10 सवाल आने वाले हैं। यही सीबीटी 2 के पार्ट ए में कोई सवाल जीके का या करंट अफेयर्स का नहीं है, नील है। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड में 3 में और 1 में। तो आप 1 में देख सकते हैं सिर्फ 10 सवाल है, इसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिर्फ 10 सवाल है। तो जीके पर आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आप तैयार करते हैं, तो आप क्या क्या तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग तैयार कर रहे हैं, तो एएलपी के सीबीटी 1 में कोई भी सवाल इससे नहीं आने वाले हैं। इसके सीबीटी 2 के पार्ट ए में आने वाले हैं, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। 40 क्वेश्चंस हमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और यही जो है पार्ट ए से आपकी जो है एएलपी की मेरिट डिसाइड करेगी, आपका डिसाइड करेगा कि आप एएलपी बनने वाले हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेटेज हमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग देखने को मिल रहा है। हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें, तो इसमें भी आपके 35 क्वेश्चंस सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आने वाले हैं। हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से कोई भी सवाल नहीं आने वाले हैं। तो अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग तैयार कर रहे हैं, तो आप जो है अपने आप को एएलपी के फाइनल एग्जाम के लिए भी तैयार कर रहे हैं, और साथ में आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 भी बनने के लिए आप अग्रसर हैं।
ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटी की यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप जो है एएलपी के एग्जाम और साथ ही साथ टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनने का मादा रखते हैं। हालांकि इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इसके सवाल नहीं आने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से सवाल आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल जो एबिलिटी है उसमें जो है सीबीटी 1 में कोई भी सवाल नहीं आने वाले हैं एएलपी के। हम जब पार्ट बी में जाते हैं सीबीटी 2 के, तो यहाँ टेक्निकल जो है हमें 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पार्ट ए में कोई भी टेक्निकल सवाल नहीं है, ये पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे और ये सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग मार्क, नो मेरिट, यानी 75 में से 35 जो है परसेंटेज लाना सबके लिए अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस हमें सिर्फ टेक्निकल के देखने को मिलेंगे सीबीटी 2 के पार्ट बी में, और ये टोटल मिला करके 100 पार्ट ए के और 75 क्वेश्चंस पार्ट बी के मिला के 175 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और 175 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसी में आपके पार्ट ए और पार्ट बी करके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्यूटर पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें कोई भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आपको ये 2.5 घंटे मिलेंगे, 175 क्वेश्चंस, यही आपके भविष्य को तय कर देते हैं। सीबीटी 1 में कैसा है, सिर्फ आपको 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये सिर्फ सीबीटी 2 में जाने की मेरिट बनाने वाले हैं, इसमें 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि टेक्निकल एबिलिटी आगे क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी के नाम पे हमें कंप्यूटर देखने को मिल रहा है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, ठीक है। यहाँ 20 क्वेश्चन से मिला देते हैं तो इसके 100 क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। एक ही सीबीटी होगा, इसी पे आपका मेडिकल और डीबी एग्जाम होकर के टेक्नीशियन बना दिया जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी आपके एक ही सीबीटी होने वाले हैं, इस सीबीटी को पास करके आपको टेक्नीशियन बना दिया जाएगा डीबी और मेडिकल के बाद। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहां भी टेक्निकल नहीं है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के। तो कुल मिलाकर के हमने एक कैलकुलेशन निकाला कि अगर आपकी मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस और आपका जनरल बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ये अगर आपका मजबूत है, तो हमें लगता है कि आप जो है इस टेक्नीशियन 2024 का आप एग्जाम पास कर ले जाएंगे आसानी से। ये हमारा एक डिटेल आपको एनालिसिस है कि कैसे आप एक ही साथ में दोनों एग्जाम पास कर सकते हैं। आपको और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करके मुझे पूछें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर करके आप पूछ सकते हैं, मैं वहां भी रिप्लाई करता हूं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।